हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्री हिस्टोरिक या फिर एंशिएंट इंडिया, दूसरा मेडिएवल इंडिया और तीसरा मॉडर्न इंडिया। तो आज की टॉपिक है प्री हिस्ट्रिक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पेलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। पेलियोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। वो 2 शब्द है पेलियोस और लिथोस। पेलियोस का अर्थ है पुराना और लिथियोस का अर्थ है पत्थर, और इन दोनों को मिलाकर जो अर्थ होता है पुराना पत्थर काल या फिर पुरापाषाण काल। इसलिए हम पेलियोलिथिक को पुराना पत्थर काल या पुरापाषाण काल भी कहते हैं। पेलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड है 5 लाख BC टू 10,000 BC। पेलियोलिथिक एज को हम फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला लोअर पेलियोलिथिक एज, दूसरा मिडल पेलियोलिथिक एज और तीसरा अपर पेलियोलिथिक एज। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसी तरह पुरापाषाण काल के बाद मेसोलिथिक पीरियड, जिसे हम मिडिल ईस्टर्न एज के नाम से भी जानते हैं। पुरापाषाण काल के बाद का समय को मेसोलिथिक पीरियड या फिर मध्यपाषाण काल या फिर मिडिल ईस्टर्न एज के नाम से जाना जाता है। पुरापाषाण काल के बाद जस्ट जो समय है वो मेसोलिथिक पीरियड। मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 BC टू 8,000 BC। मेसोलिथिक शब्द भी ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला मेसो और दूसरा लिथोस। मेसो का अर्थ है मध्य और लिथोस का अर्थ है पत्थर। इन दोनों को मिलाकर पूरा अर्थ होता है मध्य पत्थर काल या मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में ही प्रथम पालतू जानवर पाला गया था, और वो पालतू जानवर था डॉग। और राजस्थान में बांगर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल है। इसी तरह तीसरा पीरियड है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड को हम नवपाषाण काल भी कहते हैं। नियोलिथिक पीरियड मेसोलिथिक पीरियड के बाद का समय है। नवपाषाण काल पाषाण युग का सबसे आखिरी और अहम हिस्सा है। नवपाषाण शब्द जॉन लुबक द्वारा उद्भावन किया गया था। नियोलिथिक शब्द भी ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला नियोस और दूसरा लिथोस। नियोस का अर्थ है नया और लिथोस का अर्थ है पत्थर। पूरा अर्थ है नवपाषाण काल। इस काल में कृषि खेती की शुरुआत हुई और सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गई। खेती करने के बाद इंसानों को अनाज के लिए दर भटकना नहीं पड़ता था, और खेती के दौरान अनाज ज़्यादा उगने के कारण इंसानों ने मिट्टी के बर्तन बनाए। और इसी तरह खेती शुरू होने के बाद उन लोगों ने नदी के किनारे एक ही जगह सब मिलकर मिट्टी के घर बनाकर स्थायी रूप से रहना शुरू किया। नवपाषाण काल के प्रमुख आविष्कार। नवपाषाण काल में प्रथम पहिए का आविष्कार हुआ। उसके बाद मिट्टी के बर्तन और कपड़ा बुनना। नवपाषाण काल में इंसान ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में लिया, खेती की
पहिया बनाया और बसाया। आज का वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।